Hello everyone, welcome back to EduNation. Once again, I am here with new lecture and the topic of this lecture will be refractive index. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को पूरे अच्छे से देखना, ठीक है। और यहाँ से पहले का जितना भी लेक्चर वो सारे हमारा ये जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एडुनेशन है यहाँ पे अपलोड किया जा चुका है। अब यहाँ पे जाके एडुनेशन पे जाके सारे लेक्चर्स को देख सकते हो, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। यहाँ पे जो सबसे पहले अपने पास है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको ये बताता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो लाइट के स्पीड में कितने टाइम्स का चेंजिंग आता है। यही हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आपके पास दो तरीके का होगा। कितने तरीके होगा? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरीके का होता है। एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये दो तरीके का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोगों को समझना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब निकालते हैं? तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है उस केस में हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। सपोज करते हैं कि यहाँ पे, है ना, यहाँ पे एक मीडियम ऊपर है, एक मीडियम ऊपर है, इस मीडियम के ऊपर एयर है, इधर यहाँ से ऊपर एयर है और इसके नीचे कोई और मीडियम है। मान लेते कुछ है, ग्लास है, कुछ है, चलिए ग्लास ले लिया, मीडियम वन ले लिया, क्या ले लिया? मीडियम वन ले लिया। लाइट एयर से आया, लाइट एयर से इस तरह से आएगा, है ना, और लाइट इस केस में क्या करेगा? दूसरे मीडियम में जाएगा। लाइट दूसरे मीडियम में एंटर किया, ठीक है, तो लाइट के पास में थोड़ा सा बेंडिंग आएगा। इस केस में जो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, ये इंसिडेंट रे, ये वाला रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे है आपका। इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उस मीडियम का निकलता है जहां पे रिफ्रैक्टेड ट्रेवल करता है। तो मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में? तो मीडियम वन के रिस्पेक्ट में। मीडियम वन आपका क्या है? एयर। तो जब लाइट एयर से आए उस केस में अगर हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि अगर हम यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको म्यू बोला जाता है। ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल। तो रिफ्रैक्टेड रे आपका मीडियम वन पे ट्रेवल कर रहा है, तो इस केस में ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम वन, ठीक है। लाइट कहां से आ रहा है? मीडियम एयर से आ रहा था, एयर के रिस्पेक्ट में आएगा तो एब्सोल्यूट हो जाएगा। इसको डिफाइन करने का क्या तरीका है? तो जिस मीडियम से लाइट आए, लाइट कहां? एयर से आता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो सी के बराबर होता है, और जिस मीडियम का निकालना वहां पे स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ये हो गया एयर की बात, ठीक है। अब सपोज करते हैं लाइट एयर से नहीं आ रहा, कोई और मीडियम से दूसरे मीडियम में चल रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास एक ये है, ये ग्लास आपके पास, ये ग्लास हो आपके पास, ठीक है। इस ग्लास को हम क्या कर देते हैं? दो मीडियम बना देते। ये दो मीडियम हो गया आपके पास, है ना। अब क्या करते हैं? इसको भी हम लोग भर दिए और इस वाले मीडियम को भी किसी दूसरे कलर से फिल कर दिए। सपोज करते हैं ये वाला आपका मीडियम वन है, ये वाला मीडियम वन है और ये वाला मीडियम टू है। यहाँ पे आपको नहीं बताया गया कि यहाँ पे एयर है, नहीं, एयर के बारे में नहीं बताया गया। कोई और मीडियम, सपोज करते ये वाला ग्लास है, ये वाला वाटर है, या ये वाला वाटर, ये वाला ग्लास है। इस केस में अगर यहाँ से लाइट आएगा, इस केस में मीडियम वन से मान लेते कोई लाइट रे आया, मीडियम वन से कोई लाइट रे इंटर किया इस तरह से। अब इंटरफेस के पास थोड़ा सा लाइट में चेंजिंग होगा, लाइट में थोड़ा सा होगा चेंजिंग यहाँ पे से। ये वाला इंटरफेस है, यहाँ पे थोड़ा सा आपका चेंजिंग होगा। तो मीडियम वन ये वाला आपका इंसिडेंट रे है और ये वाला आपका रिफ्रैक्टेड रे है। यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है? सर रिफ्रैक्टेड रे मीडियम टू पे ट्रेवल कर रहा है। इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो निकलेगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उस मीडियम का निकलता है जहां पे रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल करेगा।
तो रिफ्रैक्टेड रे मीडियम 2 पे ट्रेवल कर रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको इस तरह से लिखने का तरीका है, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये वाला जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पे जो इंसिडेंट रे आ रहा है वो एयर से नहीं आ रहा, किसी ग्लास होके वाटर में आ रहा है या वाटर होके ग्लास में आ रहा है ना। तो यहाँ पे एयर का चर्चा नहीं, इंसिडेंट रे अगर एयर से नहीं आएगा उस केस में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हम लोग तो उसको बोला जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन इस वाले केस में जो आपका इंसिडेंट रे आ रहा है वो एयर से आ रहा है, तो जब इंसिडेंट रे एयर से आ जाए उस केस में जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग डिफाइन करेंगे उस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है, ये क्लियर, ये आपका समरी था। अब इसको हम लोग डिटेल में अच्छे से स्टडी करते हैं। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा है, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, है ना, टू इट्स वेलोसिटी इन गिवन मीडियम। ठीक है, लाइट किसी मीडियम से एयर से आया किसी दूसरे मीडियम में पास करेगा तो दोनों में लाइट का स्पीड चेंज होता है। ठीक है, एयर से जैसे लाइट किसी दूसरे मीडियम में इंटर किया तो लाइट के स्पीड में चेंजिंग आएगा, तो दोनों की स्पीड का अगर रेशियो निकाल देंगे तो वहां पे हम लोग को मिलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो वही लिखा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो यहाँ पे फॉर्मूला बना आपके पास वो बना है सर जी, ये देखिए, ये रिफ्रैक्टिव, इसको अच्छे से पढ़ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन गिवन मीडियम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये देखिए, ये आपका सिंबल से जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जिसको म्यू बोला जाए। ठीक है, ये जो म्यू है आपका, म्यू हम लोग क्या लिखे, म्यू या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये होता है सी डिवाइड बाय, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ये म्यू क्या है सर, ये म्यू जो है ये आपका म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या म्यू जो है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल करेगा। यह इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ऑफ द मीडियम in which refracted ray travels। तो जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल करता है उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे अगर यहां पे हम बना लेते हैं, ये कोई बाउंड्री, इधर कोई मीडियम एयर है, इधर कोई मीडियम मान लेते वाटर है, या मीडियम 1 मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला मीडियम 1 मान लिया, एयर है, यहां से एयर से लाइट आया, ये नॉर्मल है, एयर से लाइट इंटर कर गया मीडियम 1 में, ये आपका इंसिडेंट रे है, और ये वाला आपका रिफ्रैक्टेड रे है। इस केस में जो रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल कर रहा है वो मीडियम 1 में ट्रेवल कर रहा है, रिफ्रैक्टेड रे जो आपका ट्रेवल कर रहा है वो मीडियम 1 में ट्रेवल। इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो मीडियम 1 का निकलेगा। क्या लिखेंगे मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ये हो जाएगा। तो एयर से आ रहा एब्सोल्यूट हो जाएगा, ये हो जाएगा सर सी डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। सपोज करते हैं कि यहाँ पे एयर है, मीडियम 1 2 कुछ भी हो सकता है, एयर मान लेते हैं ये वाला मीडियम 2 है या कुछ, तो लाइट यहां से आया है ना, इस वाले मीडियम में इंटर किया। इस केस में जो रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल कर रहा है वो मीडियम 2 में ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे तो लिखा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसी तरह से सपोज करते हैं यहाँ पे एयर है, नीचे हमारे पास वाटर है,
इंसिडेंट रे आया यहां से एयर से और यहाँ पे इंटर कर दो, तो रिफ्रैक्टेड रे भी जो आपका ट्रेवल कर रहा है वो वाटर में ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा किसका निकलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे सी डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। यहाँ पे जितने भी केस में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, हर एक केस में जो इंसिडेंट रे आ रहा है वो एयर से आ रहा है। तो जब इंसिडेंट रे एयर से आएगा तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, तो इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आगे और देखिए, आगे लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, वो कैसे निकालना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का मतलब यह है कि लाइट एयर से कहां पे जाएगा, ग्लास पे जाएगा। क्या कह रहा है, ऊपर आपका एयर है, ऊपर आपका यहाँ पे एयर है मान लीजिए, और यहाँ पे मीडियम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से आपका ग्लास पे एंटर किया है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ग्लास पे एंटर करेगा, इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो ग्लास का निकलेगा। यहां से आया लाइट, ठीक है, और इस वाले मीडियम में लाइट इंटर कर, ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसका निकलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा उस मीडियम का निकलता है जिसका, जहां पे रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल करता है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टेड रे कहां पे ट्रेवल कर रहा है, तो रिफ्रैक्टेड रे ग्लास में ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हमको लिखना ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो एब्सोल्यूट हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ठीक है, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे निकालेंगे इसको, इसको निकालने के लिए हम लोग को करना है कि अब जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास होता है वो होता है 2 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर सी होता है, जो आपको पता है ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एयर, या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये हो जाएगा सी। सी आपके पास है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब इसको हम लोग काटेंगे ऐसे तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कट जाएगा, 10 वाले से 10 वाला कट जाएगा। ये आपका आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्योंकि एयर के रिस्पेक्ट में निकाला है। ये हो जाएगा 3/2। इसको पॉइंट में लिखेंगे तो ये होता है 1.5। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, मतलब लाइट एयर से वाटर में इंटर कर रहा है। जब लाइट एयर से वाटर में इंटर करेगा, यानी ऊपर हमारे पास एयर है और यहाँ पे वाटर है, कोई लाइट रे आएगा ऐसे और ये इंटर करेगा वाटर में। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये वाला रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे वाटर में ट्रेवल कर रहा है, रिफ्रैक्टेड रे वाटर में है, तो यहाँ पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे हम लोग। किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में निकल रहा, इसको बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। यहाँ पे जो निकाले हैं, लाइट एयर से कहा गया, ग्लास में गया, एयर से ग्लास में गया। यहाँ पे जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकला वो निकला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यहाँ पे जो निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसी को बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो भी निकलेगा वो एब्सोल्यूट निकलेगा। अब हम लोगों को पता है कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होता है बच्चा लोग, वो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब अगर हमको चाहिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर।
जब इसको हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो c का वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। यह है सर 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे से, मीटर परसेंट से मीटर परसेंट का खत्म, क्योंकि रेशियो है ऊपर नीचे कट गया, 10⁻⁴ ये खत्म। इसको जब सॉल्व करेंगे ये आएगा 4/3। यहां से हम लोगों को याद रखना है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये होता है 4/3। इसी को पॉइंट में लिखेंगे तो ये होता है 1.33। ठीक है, अब यहां से दो बार एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लिया। ये ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 ये फिक्स हो गया, ये कभी चेंज नहीं होगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये कितना है 1.33, ये भी फिक्स हो गया, ये कभी चेंज नहीं होगा। एब्सोल्यूट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग दो चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए यूनिट यूनिट कट गया, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, दूसरा जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का वो 1.5 मतलब 1 से बड़ा है, यहाँ पे 1.33 मतलब 1 से बड़ा है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी निकालेंगे तो वो हमेशा 1 से बड़ा आएगा। तो दो बातें यहाँ पे ध्यान में रखना, क्या क्या ध्यान में रखना, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज अ रेशियो ऑफ टू वेलोसिटीज। दो वेलोसिटी का रेशियो है ना, ऊपर में एयर का वेलोसिटी, इस लाइट ऑफ स्पीड इन एयर है, नीचे में लाइट ऑफ स्पीड इन ग्लास है, तो दो वेलोसिटी का रेशियो इसके पास, इसलिए इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है। क्लियर यहां तक? दो पॉइंट और जो यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा गया, पहला है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज ग्रेटर देन 1। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो जो होता है 1 से बड़ा होता है। कैसे, अभी हम लोग देखें। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग ग्लास निकाले, सर ये निकला 1.5 है ना, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सर हम लोग वाटर निकाले, ये निकला सर 1.33। दोनों वैल्यू 1 से बड़ा है, ये भी 1 से बड़ा है। ऐसा क्यों हुआ सर जी? ऐसा इसलिए हुआ, हमारे पास जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अरे बोर्ड को क्या, मीडियम ये होता है सर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी सी डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब हम लोग को पता है कि लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा एयर या वैक्यूम में होता है, इसका मतलब ऊपर वाला जो सी है, ये सी जो है ऑलवेज ग्रेटर देन vm, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। जब ऊपर वाला क्वांटिटी बड़ा होता है तो फ्रैक्शन हमेशा 1 से बड़ा होता है, इसीलिए ये जो होगा c बाई एम आपका c डिवाइड बाई vm। ये क्या दिया आपका, ये दिया आपका सर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जो 1 से क्या होगा सर जी, ये बड़ा आएगा। एक ऐसा केस है जब हम लोग को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर आएगा, किसका आएगा, तो सर एयर का आएगा। अगर हम लोग एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे, एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और हम लोगों को पता है कि एयर में जो लाइट का स्पीड है वो हम लोग वैक्यूम के बराबर ही मानते हैं। इसका मतलब ये अगर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, तो नीचे वाले क्वांटिटी को हम लोग को क्या मानना पड़ेगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दोनों कट जाएगा, सेम क्वांटिटी ये 1 हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग एयर की बात करें कितना मानते हैं हम लोग, 1 मानते हैं। ठीक है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वहां पे लाइट का स्पीड उतना कम होगा। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, ग्लास का 1.5, मतलब एयर में स्पीड ज्यादा और ग्लास में स्पीड कम। यहां तक क्लियर, समझ गए? दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, वही लिखा गया है, लार्जर द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्मॉलर इज द वैल्यू ऑफ वी, है ना। हम लोग यहां से देख सकते हैं कि जो ग्लास है, ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया था सर जी, वो आया है 1.5, और यहाँ पे ग्लास में जो स्पीड है लाइट का वो है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग वाटर की बात करें, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये होता है सर 1.3, और वेलोसिटी अगर हम लोग चेक करें यहाँ पे वाटर में, ये होता है 2.25।
इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां से गौर करने वाली बात है, अगर आप ध्यान दें थोड़ा सा, यहाँ आपको दिखेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का बड़ा है किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से। इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर छोटा है स्पीड ऑफ लाइट इन, सॉरी, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास छोटा है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर्स। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा, वहां पे लाइट का स्पीड उतना कम। ऐसा क्यों आया सर? तो हम लोग ऐसा इसलिए आया, देखिए ध्यान से, हम लोगों को पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम ये होता है सर जी c डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर हमको वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम निकालना है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इज इक्वल टू c डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, c तो हमेशा कांस्टेंट आता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वेलोसिटी उतना कम होगा। क्लियर ये बात है, कोई डाउट नहीं है। आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर होगा रेयरर, इसका डेफिनेशन हम लोग पीछे लेक्चर में सीखे थे, किसके टर्म्स में? तो सर वहां पे स्पीड के टर्म में था, यहाँ पे किसके टर्म में है? यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। कहता अ मीडियम विथ हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज सेड टू बी ऑप्टिकली डेंसर एज कंपेयर टू द मीडियम विथ लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ग्लास और वाटर का एग्जाम्पल लेके इसको हम लोग समझेंगे। कहता जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहा जाता है। जैसे अगर हम लोग ग्लास की बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास की बात करें, सर ये होता है 1.5, निकाल चुके पिछले स्लाइड में। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग वाटर की बात करें, सर ये होता है 1.33 होता है। तो इस केस में जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बड़ा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर से। ठीक है, इस केस में ग्लास जो होगा वो ऑप्टिकली डेंसर होगा। क्या लिखेंगे? ग्लास is optically denser than water। समझ गए बात? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत आसान है। तो अभी तक हम लोग बात कर चुके थे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब जो टॉपिक आया है वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? कोई डिफरेंस नहीं, दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। लेकिन जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग किसी मीडियम का एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, इसका मतलब इंसिडेंट रे अगर एयर से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करता है, तब जो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एयर के अलावे अगर किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहां से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम with respect to any other medium except air, except एयर और वैक्यूम। एयर और वैक्यूम के अलावे अगर किसी मीडियम का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, उस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको एब्सोल्यूट ना बोल के हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। कैसे? सपोज करते हैं यहाँ पे आपके पास है ना, यहाँ पे मेरे पास कोई मीडियम, एक मीडियम यहाँ पे है। ठीक है, और चलिए इसी को हम लोग मार देते हैं कॉपी ऐसे। एक मीडियम ये है और एक मीडियम ये है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कर रहा है कि जो लाइट रे है वो मीडियम वन से, कहां से? मीडियम वन से आ रहा है। सपोज कीजिए ये वाला मीडियम वन है आपके पास, और ये है मीडियम वन। अरे ये क्या हो गया, ये है मीडियम वन और ये वाला आपका मीडियम टू। इस केस में ये नहीं बोला गया कि एयर है, इस केस में बोला गया जो मीडियम है, एक वन है एक टू है। सपोज करते ये वाला वाटर है और ये वाला ग्लास है। अब जो इंसिडेंट रे आपका आएगा वो इस वाले मीडियम से आएगा और मीडियम टू पे इंटर कर जाएगा, मीडियम टू पे इंटर करेगा। अब मीडियम टू पे जैसे इंटर करेगा, रे में थोड़ा सा बेंडिंग आएगा। इस रे का कलर हम लोग कर लेते चेंज, तो दिखाई नहीं पड़ रहा है।
चलिए यहाँ पे ले लेते कोई ब्लैक, इस मीडियम में चला गया, है ना। देखें यहाँ पे, ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे आपका, और ये वाला आपका रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्टेड रे मीडियम टू में है, इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे मीडियम टू का निकलेगा, क्योंकि जहां पे रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल करता उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता। तो मीडियम टू पे रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल कर रहा है, इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा मीडियम टू का निकलेगा मीडियम वन के रिस्पेक्ट में, और वन जो है एयर नहीं है, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका होगा रिलेटिव होगा। क्या लिखेंगे उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। लाइट मीडियम वन से मीडियम टू पे जा रहा है, लाइट मीडियम वन से मीडियम टू पे जा रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन होगा। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू, मीडियम वन से मीडियम टू पे जाएगा तो मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा मीडियम वन के रिस्पेक्ट। इसको क्या लिखेंगे, तो जहां से लाइट आ रहा है वहां पे जो लाइट का स्पीड है उसको ऊपर, और जहां पे लाइट इंटर किया उसका लाइट, वहां पे लाइट का स्पीड नीचे, ये लिखना है ना। ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो उसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू, मीडियम वन टू मीडियम टू, ठीक है, जब मीडियम वन से मीडियम टू में जा रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग का मीडियम टू का निकलेगा, वही लिखा गया। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही कहा गया है कि मीडियम टू से जब, सॉरी मीडियम वन से जब मीडियम टू में लाइट जाएगा, मीडियम वन आपका एयर नहीं है, उस केस में आपका मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा मीडियम वन के रिस्पेक्ट में। उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा सर, V1/V2, V1/V2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना उसका वेलोसिटी नीचे आता है। इसी मीडियम, इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में भी लिखते हैं, उसको ऐसे याद रखना है। इसी को अगर हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में लिखेंगे तो ये बन जाएगा बच्चा लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज इक्वल टू, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऊपर लिखना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, सॉरी टू का निकालना, टू का ऊपर लिखना, टू डिवाइड बाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम वन। अगर वेलोसिटी के टर्म में निकालते हैं तो देखिए, जिसका निकालना उसका वेलोसिटी नीचे होता है, लेकिन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में निकालना, जिसका निकालना उसका ऊपर होता है। यानी कि रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन। तो वेलोसिटी के टर्म में हो गया, और ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में हो गया। इसी बात को यहाँ पर ऐसे लिखा गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसका रेशियो है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो है कि नहीं है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर होगा, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे होगा, वही लिखा गया है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, टू का ऊपर, टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम वन, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना उसको नीचे रखना। समझ गए बात यहाँ तक। इस फॉर्मूले को हम लोग प्रूफ करते, कैसे प्रूफ करेंगे, तो अभी हम लोगों को पता है कि जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम लोग मीडियम टू लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, क्योंकि लाइट मीडियम वन से मीडियम टू में जा रहा है, ये हो जाएगा सर जी वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ठीक है, अब हम लोग इसको ऊपर नीचे सी से मल्टीप्लाई और सी से डिवाइड कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात इसमें नहीं है। चलिए, तो दो चीज को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। ये c डिवाइड बाई v2 बन रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसको अगर लिखेंगे तो ये बनेगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज इक्वल टू c डिवाइड बाई v2, और इन दोनों को हम लोग एक साथ कर लेते हैं, इनटू v1 डिवाइड बाई c। तो V1 डिवाइड बाई सी तो हम लोग कुछ नहीं पढ़े, लेकिन C डिवाइड बाई V तो पढ़े हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अगर लाइट का स्पीड ऊपर है किसी और चीज का स्पीड नीचे है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। लेकिन ये वाला V1 बाई ये कुछ नहीं पढ़े, इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, C डिवाइड बाई V2। इस मल्टीप्लीकेशन को अगर हम लोग डिवीजन में ऐसे कन्वर्ट कर दें, इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, ये हो जाएगा C डिवाइड बाई V1, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो आपके पास है ये क्या आया, C डिवाइड बाई V2, C डिवाइड बाई V2
इसका मतलब क्या है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू विद रिस्पेक्ट है ये, और सी डिवाइड बाई वी वन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम वन है। अगर हम लोग यहाँ पे लिखें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, ये क्या हो जाएगा, सी डिवाइड बाई वी वन। इसी तरह से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, सी डिवाइड बाई वी टू लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये वाला जो क्वांटिटी आपके पास है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू है, और ये वाला क्वांटिटी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम वन है, ये है। और ये वाला क्वांटिटी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू है। चलिए इसको हम लोग अच्छे सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा ये, तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई वी टू। सी डिवाइड बाई वी टू को हम लोग लिखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू, डिवाइड का साइन तो डिवाइड लगा देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ सी डिवाइड बाई वी वन, सी डिवाइड बाई वी वन को हम लोग क्या लिखेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम वन। यहाँ से फिर अगर एक स्टेप और सॉल्व करें हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में, तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू डिवाइड बाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन। ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ। तो वेलोसिटी के टर्म में ये वाला है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में ये वाला है। अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल निकाल के इसको समझेंगे। लेकिन एक और चीज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, एक और चीज यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं कह रहा, यहाँ पे ये कह रहा है अगर मेरे पास दो मीडियम का, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो, चलिए दो केस निकाल लेते हैं। दो केस क्या है अपने पास, चलिए यहाँ पे हम बना लेते हैं एक डायग्राम, यहाँ पे बना लेते हैं डायग्राम। दोनों डायग्राम का यूज करेंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे भर दिया कलर, यहाँ पे भर देते हैं कलर। सपोज करते हैं लाइट जो है ये हमारा कोई मीडियम वन है, और यहाँ पे एक और मीडियम बना लेते हैं, चलिए ये मीडियम बना लें। पहले केस हम क्या कर रहे हैं कि लाइट को जो है इस वाले मीडियम से, इस वाले मीडियम वन से मीडियम टू में ला रहे हैं, मीडियम वन से मीडियम टू में ला रहे हैं। चलिए मीडियम वन से मीडियम टू में ला रहे हैं, ठीक है। तो लाइट में कुछ ना कुछ थोड़ा सा बेंडिंग आएगा, चलिए इधर बेंड हो गया। ये आपका इंसिडेंट है, ये आपका रिफ्लेक्टेड है। मान लेते ये वाला आपका मीडियम वन है, ये वाला आपका मीडियम टू है, ठीक है। मीडियम वन और ये मीडियम टू है। दूसरा केस हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं, मीडियम टू से लाइट को मीडियम वन में भेजते हैं, मीडियम टू से लाइट को मीडियम वन में भेज देते। इस केस में हम लोग कर देते उल्टा, मीडियम टू से लाइट को भेज देते हैं मीडियम वन। चलिए यहाँ से लाइट को मान लिया, यहाँ से कोई रे गया ऐसे, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे टकरा कर ऐसे निकल, लाइट मीडियम टू से मीडियम वन में जा रहा है। बस ये दो डायग्राम था, ये दो डायग्राम है। यहाँ पे मीडियम वन से लाइट मीडियम टू में आ रहा है, मीडियम वन से मीडियम टू में आ रहा है। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसको क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम वन, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, क्योंकि वन से टू में, टू से वन में जाए विथ रिस्पेक्ट टू टू। दोनों में क्या रिलेशन, दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, दोनों क्या होता है, दोनों होते हैं, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। समझ आया बात की नहीं? है ना? अगर मान लेते यहाँ पे, अगर ये वाला वैल्यू हम लोग मान ले ऐसा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, सपोज करते हैं कि ये 4 डिवाइड बाई, मान लेते 5, 4 डिवाइड बाई 5, ऐसा कुछ अगर यहाँ पे निकालें तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 4, यही कह रहा है। तो वही लिखा गया, देखिए ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to medium 1 is the reciprocal of refractive index of medium 1 with respect to medium 2। इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ इसको हम लोग एग्जांपल, कहाँ चला गया ये, अरे बैक आ गए क्या, एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड वाटर का समझ, एयर एंड वाटर का समझ, दो केस बना लेते हैं। दो केस क्या बना लिए, चलिए यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे एयर है और यहाँ पे वाटर है। पहले केस में लाइट एयर से आया और लाइट वाटर में चला। इस केस में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, किसका निकलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये निकलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना? क्या हो जाएगा ये हम लोग को पता है सर, ये होता है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 4 डिवाइड बाई 3 होता है, ठीक है। अब दूसरा केस हम लोग क्या ले लेते हैं, दूसरा केस लेते हैं, यहाँ पे आपके पास एयर तो है ही, तो यहाँ पे आपके पास वाटर है। अब यहाँ पे लाइट उल्टा गया, यहाँ से लाइट गया, यहाँ से लाइट रे गया और इंटर कहाँ किया, वाटर में इंटर। इस केस में जो लाइट रे है वो वाटर से एयर में जा रहा है, वाटर से जब एयर में जा रहा है, पहले वाले केस में था एयर से वाटर में आ रहा है, दूसरे वाले केस में वाटर से एयर में जा रहा है, उल्टा हो गया। यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वो निकलेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या हो जाएगा, इस वाले का रेसिप्रोकल, इस वाले का यहाँ पे है 4/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 4, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर का देखें, अगर हम लोग लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कितना होता है सर, ये होता है सर 3 डिवाइड बाई 2 होता है ना। अगर हम लोग यहीं पे लिख दें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो कुछ नहीं करना, इसका रेसिप्रोकल लिख देना 2 डिवाइड बाई 3 हो जाएगी। समझ में आया बात, क्लियर है कि नहीं है? चलिए अब यहाँ पे लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और वाटर की बात करें, तो अगर हम लोग निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, देखिए यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था एयर के रिस्पेक्ट में था, ये वाला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ, ये एब्सोल्यूट है। लेकिन यहाँ पे जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल लेती है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेगा, दो फॉर्मूला बताएं, या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो निकाल लीजिए या वेलोसिटी का रेशियो निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो निकालते, पहले ये होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हम लोग पढ़े हैं सर कि ये 3 डिवाइड बाई 2 होता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हम लोग पढ़े हैं सर ये 4 डिवाइड बाई 3 होता है। फर्स्ट का मल्टीप्लीकेशन 4 के साथ करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये हो जाएगा 3 इंटू 3, फर्स्ट का 4 के साथ ये हो जाएगा 3 इंटू 3 डिवाइड बाई सेकेंड का थर्ड के साथ 4 इंटू 2, 3 3 जा 9 डिवाइड बाई 4 2 जा 8, ये आया। ये किसका आया सर, ये ग्लास का आया, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। अब हमको चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो कुछ नहीं करना, इसका रेसिप्रोकल ले लेना, ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 9। यही आपको कह रहा था, ये जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है इसका यही मतलब था। मीडियम 1 से लाइट मीडियम 2 में जा रहा है और 2 से 1 में आ रहा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बस रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये हम समझते बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब यहाँ पे साइन ऑफ एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग देखते हैं क्या रिलेशन है दोनों के बीच। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको याद रख लेना है, क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन है इसको आप लोग याद रख लीजिए अच्छे से।
मान लेते एक मीडियम यहाँ पे है, चलिए नीचे कर देते हैं इसको, और यहाँ पे लाइट आएगा किसी मीडियम से। चलिए यहाँ पे लाइट आ रहा एयर से, लाइट कहीं से भी आए, कोई मीडियम से, मीडियम 1 से मीडियम 2 से कहीं से भी आए, है ना। यहाँ पे हम लोग नॉर्मल डालेंगे। यहाँ पे अगर नॉर्मल आप डाल देते हैं इस जगह पे ऐसे, ये आपका नॉर्मल हो गया। इंसिडेंट रे मान ले कि टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे बेंड किया, है ना। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए, ये वाला इंसिडेंट है तो एंगल आई हो जाएगा, और ये वाला रिफ्रेक्टेड है तो एंगल आर हो जाएगा। सपोज करते ऊपर वाला मीडियम 1 है, इसका नाम मीडियम 1 दे दिए हैं, और नीचे वाले का नाम मीडियम 2 दे दिए हैं। तो हर एक मीडियम का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हर एक मीडियम का कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो सपोज करते ये वाला जो मीडियम 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग बोल दिए म्यू 1 बोल दिए, और इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोल दिए म्यू 2। तो साइन ऑफ एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये कहता है कि जो यहाँ का एंगल और यहाँ का म्यू को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये कहते हैं कि प्रोडक्ट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, प्रोडक्ट ऑफ साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कांस्टेंट। ये होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ, यहाँ का एंगल क्या है, यहाँ का एंगल है आई, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन आई, और यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू 1, तो लिखेंगे म्यू 1। ये एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, ठीक है। इसी तरह से अगर नीचे लिखेंगे, नीचे में यहाँ पे एंगल है आर, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन आर, और यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ है म्यू 2, तो लिखेंगे म्यू 2। ये भी जो होगा एक कांस्टेंट के बराबर आता है। दोनों, ये भी कांस्टेंट के बराबर, ये भी कांस्टेंट के बराबर, मतलब दोनों इक्वेशन आपस में क्या बराबर। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन आई म्यू 1 इज इक्वल टू साइन आर म्यू 2। इसको याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कहीं कहीं इसका यूज आपको 10 क्लास में पढ़ सकता है, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते, चलिए म्यू वाले टर्म को एक साथ लेते जाते, बिना म्यू वाले को एक साथ लेते चलते। साइन आई बाई साइन आर कर लेते हैं, पे साइन आई डिवाइड बाई साइन, अगर आर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो मेरे पास बनेगा म्यू 2 डिवाइड बाई म्यू 1, ठीक है। म्यू 2 डिवाइड बाई म्यू 1 हम लोग पढ़े हैं, म्यू 2 डिवाइड बाई म्यू 1 ये होता है, म्यू 2 डिवाइड बाई म्यू 1 ये होता है, ये होता है नहीं होता है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये होता है। इसको हटा हम लोग लिख सकते हैं, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर जो है वो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ये एक फॉर्मूला बना, और यही हम लोग और पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं स्नेल्स लॉ में, साइन आई बाई साइन आर, ये जो होता है ये एक कांस्टेंट होता है। तो ये जो कांस्टेंट है किसके बराबर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है कि नहीं। ये वाला कांस्टेंट किसके बराबर, ये भी तो कांस्टेंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आया कि नहीं है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम लोग के पास एक और फॉर्मूला आ गया, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर साइन आई डिवाइड बाय साइन आर। चलिए इसको भी याद रख लेना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 मीडियम 1 हम लोग ये भी पढ़े हैं सर, वेलोसिटी ऑफ मीडियम 1 डिवाइड बाई वेलोसिटी, यही होता है, ये भी होता है। तो ये तीनों केस को याद रख लेना, ये न्यूमेरिकल बनाना आपको बहुत अच्छे से काम आएगा, लेकिन ये वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना। कोई दिक्कत नहीं आता। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग कर चुके हैं, अब कुछ न्यूमेरिकल्स आएगा आपके पास, है ना। पेज पीछे क्यों चला जा रहा है, यहाँ पे देखिए आपके पास क्या लिखा हुआ है, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी। तो हम लोगों को पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एब्सोल्यूट दिया हुआ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर ये हो जाएगा 4/3। और हम लोग को पता है सी जो होता है सर, सी होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है।
अब हमको यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर चाहिए, कैसे बनेगा? तो हम लोग को पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू हो जाएगा c डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर हो जाएगा, चलिए डाटा ही बैठा देते हैं, उतना क्या करते हैं। ये है आपके पास 4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू आपके पास ये c है 3 इंटू 10⁻⁸ 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। इसको इधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। ये मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवीजन में चला जाएगा, और डिवीजन वाला चीज मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है 2.5, ठीक है, एंड दैट ऑफ ग्लास इज 1.5। ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड ये है सर जी 2.5। इसी तरह से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आपके पास ग्लास दिया हुआ है, ये दिया हुआ सर जी 1.5। अब हमको क्या मांगा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, यानी ये मांगा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एब्सोल्यूट, जिसका निकालना उसका ऊपर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड डिवाइड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसको सॉल्व करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इट इज इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड है आपके पास 2.5 और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपके पास है 1.5। इसको जब कट करेंगे तो ये जीरो खत्म हो जाएगा, 5 से करेंगे 5 5 जा 25, 5 से जा, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास जो आया वो आया 5 डिवाइड बाई 3। अगर हमको यहाँ पे कुछ और पूछ देता, क्या पूछता? हमको पूछता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू डायमंड, अगर पूछ देता, कुछ नहीं करना था, क्या करना था? इसका रेसिप्रोकल लेंगे, बस 3 डिवाइड बाई 5 इसका आंसर होगा। क्लियर है? तो पीछे का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा, ठीक है। फिर दिया है लाइट जो किसी मीडियम से ट्रेवल कर रहा है ना, लाइट किसी मीडियम से यहाँ पे आया, एक मीडियम से लाइट ट्रेवल किया, यहाँ पे आया लाइट, कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल बनाया होगा नॉर्मल के साथ। चलिए यहाँ पे आप डालिए नॉर्मल, नॉर्मल के साथ लाइट यहाँ पे कुछ एंगल बनाया, ठीक है। और फिर लाइट का यहाँ पे रिफ्रैक्शन, लाइट का यहाँ पे रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें दिया कि सर ये वाला जो एंगल है आपके पास ये 45 डिग्री पे इंटर गया है ना, और दूसरे मीडियम में जैसे गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 30 डिग्री होगा। अब यहाँ पे आपके पास एंगल दिया हो, एंगल के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग को क्या चाहिए? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए। यहाँ का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं सर, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस मीडियम का निकालना? इस मीडियम का निकालना। चलिए ये मीडियम 1 है, ये आपका मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए? तो कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड, सेकंड मीडियम का निकालना, मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल करता है उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो 2 पे रिफ्रैक्टेड रे ट्रेवल कर रहा है, ये हो जाएगा सर जी साइन ऑफ आई डिवाइड बाई साइन आर, ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो अगर यहां से हम सारे वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ पे सारे वैल्यू, चलिए पुट करके दिखा देते हैं आपको। अगर इसको अच्छे से लिखें क्या लिखेंगे? साइन आई, साइन ऑफ आई, आई आपके पास है 45 डिग्री, यहाँ पे लिख देंगे 45 डिग्री डिवाइड बाई साइन आर, आर का वैल्यू है 30 डिग्री। अब हम लोगों को पता है, आपको पहले ही लेक्चर में जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ा रहे थे वहां पे लिखाए थे कि साइन 45 का जो वैल्यू होता है सर जी वो होता है 1 डिवाइड बाई रूट 2 होता है, फिर होल डिवाइड बाई साइन 30 का वैल्यू सर 1/2 होता है। तो पहले का मल्टीप्लीकेशन फोर्थ के साथ करना और दूसरे का तीसरे के साथ, पहले का फोर्थ के साथ, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 1 इंटू रूट 2, ठीक है। तो हम लोग ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका हो जाएगा ऊपर में 2 रूट 2 और नीचे रूट 2 इंटू रूट 2 मिलकर आपको 2 दे देगा, 2 2 खत्म। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 जो आया, ये आया है रूट 2।
ठीक है, तो ये आपका कुछ न्यूमेरिकल्स था जहां पे हम लोग स्नेल्स लॉ का भी यूज किया और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फार्मूला भी यूज किया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाले और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाले। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर को आप अच्छे से देखते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।